अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साकिब अहमद। स्टूडेंट, आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो सबसे पहले हम आते हैं इनके डेफिनेशन के ऊपर, फिर इसके बाद इसके कुछ टर्म हैं और पोजीशन हैं और डायरेक्शनल हैं, प्लेन हैं और कैविटीज़ हैं। आज हम पहले चैप्टर का हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि एनाटॉमी का डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट्स देखिए, जब हम किसी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब आते हैं फिजियोलॉजी के ऊपर। अगर हम इस स्ट्रक्चर के फंक्शन को मतलब स्टडी करेंगे तो दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। बस सिंपल यही है, मतलब स्ट्रक्चर होगा तो इनका फंक्शन भी होगा। तो इसी तरह मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गन ले ले, जिस तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका फंक्शन होता है मतलब टेस्टोस्टेरोन वगैरह हार्मोन सिक्रीट करना, तो दैट इज कॉल्ड इसका फंक्शन हो गया। तो अब हम आते हैं बेसिक टर्म के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है साइटोलॉजी, ठीक है। सिंपल, द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और इसके बाद आते हैं हिस्टोलॉजी के ऊपर, जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यू, जो माइक्रोस्कोप के जरिए हम स्टडी करते हैं सेल एंड टिश्यू के बारे में, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। अभी ऑस्टियोलॉजी क्या है, जो बोन के बारे में हम स्टडी करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। फिर इसके बाद है बायोलॉजी, मायो मीन मसल, यानी जो मसल के बारे में हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब हम आते हैं आर्थ्रो के ऊपर, आर्थ्रोलॉजी, मतलब जो जॉइंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। फिर इसके बाद है एंजियोलॉजी, मतलब जो ब्लड वेसल के बारे में हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एंजियोलॉजी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इससे आते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायरेक्शनल टर्म। तो डायरेक्शनल टर्म हमारे पास सबसे पहले है सुपीरियर, यानी मतलब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर, मतलब ये पेन है और इसका जो अपर पार्ट है या हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर। और इसके बाद है इंफीरियर, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है दैट इज कॉल्ड इंफीरियर, मतलब ये है सुपीरियर, ये हो गया इंफीरियर, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, ठीक है। इसके बाद है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मतलब इंटीरियर जो वेंट्रल पोर्शन होता है, एवी, इसके लिए मैंने शॉर्ट फार्मूला बनाया है एवी, ए फॉर इंटीरियर एंड बी फॉर वेंट्रल, यानी वेंट्रल जो फ्रंटल साइड होता है दैट इज कॉल्ड इंटीरियर और जो पोस्टीरियर साइड बैक साइड होता है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर, ठीक है, पीडी। तो अब हम आते हैं एक और टर्म है लेटरल एंड मीडियल, मतलब लेटरल है अवे फ्रॉम द बॉडी, जिस तरह एरो से हमने जाहिर किया है कि अवे फ्रॉम द बॉडी जो होगा दैट इज कॉल्ड, या अवे फ्रॉम द मिडलैंड, ये मिडलैंड है, इससे जो अवे होगा दैट इज कॉल्ड लेटरल। और जो टुवर्ड द मिडलैंड होगा, मिडलैंड के करीब होगा, टुवर्ड द मिडलैंड दैट इज कॉल्ड मीडियल। अब दो और टर्म है कि एब्सोल्यूटल क्या है और कॉन्ट्रालेटरल क्या है। एब्सोल्यूटल बोलते हैं कि हमारे सेम साइड ऑफ द बॉडी पे होते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि मतलब जिस तरह के हार्ट हो गया हमारे पास, लेफ्ट इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, या लेफ्ट स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और हार्ट, ये ऑन द एब्सोल्यूटल है, ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी है। अब इसके बाद है कॉन्ट्रालेटरल, मतलब कि अब हार्ट है और राइट मतलब अपेंडिक्स है, दीज टू आर द कॉन्ट्रालेटरल, मतलब अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके बाद है कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, इसमें क्या फर्क है। प्रॉक्सिमल वो है जो कि कोई मतलब जॉइंट है नियरेस्ट टू द जॉइंट, मतलब ये एक जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, इसको मतलब ये जो एल्बो है ये नियरेस्ट है, ये प्रॉक्सिमल है इससे, मतलब जो रिस्ट जॉइंट है, ठीक है, रिस्ट और द डिस्टल एंड दीज एल्बो जॉइंट आर द मतलब प्रॉक्सिमल, ठीक है। जिस तरह के नाम से जाहिर है प्रॉक्सिमल नियरेस्ट एंड डिस्टल, डिस्टल फॉर डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद आते हैं दो और टर्म है सुपरफिशियल एंड डीप, जिस तरह नाम से जाहिर है, जिस तरह हमारा स्किन है सुपरफिशियल ऑर्गन है, ठीक है। इसके बारे में जो मतलब हम वो कहते हैं तो दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल, जो डीप इंटरनल ऑर्गन के बारे में वो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डीप। अब हमारे पास आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। सबसे पहले हमारे पास होता है सेल, और सेल मतलब बेसिक यूनिट है, और ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल जो मिलकर क्या बनाते हैं टिश्यू। अब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है, जिस तरह के सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और ऑर्गन सिस्टम से फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब हम आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है पोजीशन के ऊपर।
तो हमारे पास सबसे पहले है एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है, फिर है प्रोन पोजीशन, फिर है सपाइन पोजीशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। तो स्टूडेंट एनाटॉमिकल पोजीशन वो पोजीशन है, तो देखिए फॉर एग्जांपल ये मैं खड़ा हूँ, मेरा फेस जो होगा वो फॉरवर्ड होगा। एनाटॉमिकल पोजीशन में फेस फॉरवर्ड होगा, जो हैंड होंगे ये फॉरवर्ड की तरफ होंगे, ठीक है, और पाँव जो होंगे वो थोड़ा इस तरह खुले होंगे वी शेप के, ठीक है। तो ये हो गया एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। और जो हमारा हेड होगा वो इरेक्ट होगा, स्टैंड इरेक्ट, मतलब टुवर्ड आई जो होंगे वो आगे की तरफ होंगे, ठीक है। ये हो गया एनाटॉमिकल पोजीशन। अभी हम आते हैं प्रोन पोजीशन और सपाइन पोजीशन। अगर हम बेड के ऊपर ले लें, कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में, तो वो इस तरह बेड के ऊपर पड़ा है जिस तरह हम नॉर्मल हालत में सोते हैं, तो वो होता है सपाइन पोजीशन, ठीक है। प्रोन पोजीशन उल्टा पोजीशन जो होती है, ये प्रोन है ये, और ये सपाइन पोजीशन है, ठीक है। प्रोन उल्टा और ये सपाइन, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं प्लेन के ऊपर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे हर मतलब पेपर में हर बार एमसीक्यूज आता है। प्लेन है हमारे पास, सबसे पहला प्लेन है सैजिटल प्लेन, ठीक है। तो सैजिटल प्लेन वो प्लेन है जो हम वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन जो हमारी बॉडी को इक्वल राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद इसके दो टाइप्स हैं, मिड सैजिटल प्लेन और पैरासैजिटल, ठीक है। तो हमारे पास मिड सैजिटल, जिस तरह नाम से जाहिर है, मिड सैजिटल एंड पैरा इक्वल, मतलब जो हमारे पास इक्वल लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड मिड सैजिटल। और पैरासैजिटल वो होगा जो हमारे पास बॉडी को अनइक्वल लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड पैरासैजिटल। जिस तरह के मैं हूं, ये हो गया मतलब मिड सैजिटल, ठीक है, लेफ्ट राइट। अगर ये देखिए इस तरह, ये अनइक्वल है ना, ये इससे ज्यादा और ये कम, तो ये अनइक्वल मतलब ये पैरासैजिटल है, ठीक है। अब हम इसकी बात आते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, इसको आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं और आल्सो कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल प्लेन भी बोलते हैं। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि ट्रांसवर्स प्लेन आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, या मतलब आल्सो कॉल्ड व्हाट, मतलब क्रॉस सेक्शनल प्लेन, इस तरह ऑप्शन में दी होगी। तो ये प्लेन कौन सा होता है? ये बॉडी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि सुपीरियर इंफीरियर, जो बॉडी को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं, मतलब सुपीरियर और इंफीरियर इन दो पोर्शन में डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं फ्रंटल या कोरोनल प्लेन, ठीक है, इसको आल्सो कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं। ये बॉडी को डिवाइड करता है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, या वेंट्रली या डॉर्सली, ठीक है। मतलब और इस तरह ये पेन है या कोई मोबाइल है, इसको इस तरह काटे, ये बोर्ड है ना, ये मतलब फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसको इस तरह डिवाइड करते हैं वेंट्रली एंड पोस्टीरियर, ठीक है, फ्रंट बैक में डिवाइड करता है। अभी लास्ट में एक एमसीक्यूज मैंने दिया है, इस तरह एमसीक्यूज इसमें से आते हैं इस लेक्चर में कि मतलब व्हिच ऑर्गन आर इंफीरियर टू हार्ट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में है नोज है, क्रेनियम है, अपेंडिक्स है, आल है। यानी कहते हैं कि कौन सा ऑर्गन इंफीरियर है, इंफीरियर मीन लोअर है टू द हार्ट, हार्ट के मतलब जो इंफीरियर है वो कौन सा ऑर्गन है? नोज तो हमारा ऊपर है, फिर इसके बाद क्रेनियम की बात कर रहे हैं, क्रेनियम भी ऊपर है, जो मतलब क्रेनियम हेड की बात कर रहे हैं, और अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स और आला देवा तो नहीं हो सकता, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है अपेंडिक्स, जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ये इंफीरियर टू द हार्ट है। अब इसमें से दूसरी तरह एमसीक्यूज ऐसे आते हैं कि वर्टिकल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट, व्हाट कॉल्ड, मतलब ये कौन सा प्लेन है? सैजिटल प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन है या कोरोनल प्लेन है? तो दैट इज कॉल्ड सैजिटल प्लेन, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि एमसीक्यूज इसमें से कि एक्सेलेटर कॉन्ट्रालेटरल, मतलब हार्ट का जो मतलब कॉन्ट्रालेटरल है वो कौन सा ऑर्गन हार्ट का कॉन्ट्रालेटरल है? मतलब ऑप्शन दिए होंगे कि अपेंडिक्स है, लेफ्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है और लेफ्ट लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसमें अपेंडिक्स होगा क्योंकि हार्ट ऑन द अपोजिट साइड है अपेंडिक्स का, ओके। तो अच्छा स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं, जो है बॉडी कैविटीज एंड क्वाड्रेंट्स। तो वो हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे।